औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एस्पायरेंट्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैयद फ़ाज़िल बुखारी और मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस्लामिक स्टडीज़ के एक नए टॉपिक के साथ, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले ये देखेंगे कि कुरान क्या कहता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है। फिर अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि और जो कोई इस्लाम के अलावा किसी और दीन को अपनाएगा वो अल्लाह के नज़दीक हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। फिर मालिक यौमिद्दीन का कॉन्सेप्ट है कि जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक अल्लाह है। फिर अल्लाह कुरान में कहता है कि दीन ओनली एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह इज़ इस्लाम। जिहाद करो यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो जाए और दीन मुकम्मल तौर पर अल्लाह का हो जाए। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन और कानून के तौर पर पसंद किया। और अल्लाह ताला कह रहा है कि आज के दिन हमने तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया। ये शुरू में मैंने कुछ कुरान की आयतें आपको पढ़ के सुनाई, बताई, ताकि आपका थोड़ा सा इसका बेस बन जाए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो हम बातें आगे करने जा रहे हैं आपके सामने कुरान की पहले ही हमने आयतें रख दी हैं। तो डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं आपसे कोई 12 पॉइंट्स शेयर करूँगा, वेरी सिंपली, वेरी शॉर्टली एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, ताकि आपके पास एक आउटलाइन अपनी बन जाए जिस पे आप और भी नॉलेज गैदर करके अच्छे से आर्गूमेंट्स बिल्ड कर सकें। नंबर 1 जो डिफरेंस है वो है मीनिंग का। अब दीन की मीनिंग जो लफ्ज़ी और इस्तिलाही दोनों मीनिंग्स डिफरेंट हैं। मज़हब की मीनिंग्स डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल दीन का मतलब है कि एक कोड ऑफ लाइफ विच इज़ रिवील्ड ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक चलता है, वो दीन है। अब मज़हब कैन बी सेल्फ़ क्रिएटेड कॉन्सेप्ट। कोई भी बंदा कोई सेल्फ़ क्रिएटेड कॉन्सेप्ट करता है, कोई डोगमा करता है, कोई आइडिया देता है, कोई कल्ट क्रिएट कर देता है, उसको मज़हब का नाम दिया जा सकता है, उसको दीन नहीं कहा जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह हमने अर्ज़ किया कि इट इज़ रिवील्ड स्क्रिप्चर, तो दूसरा यही है कि इसको खुदा ने नाजिल किया है और हमने कुरान को नाजिल किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हम इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लेंगे, ये अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो दीन है वो वर्ड दीन ही इस्तेमाल हुआ है। वर्ड मज़हब इस्लाम के लिए ना कुरान में इस्तेमाल हुआ है ना हदीस में इस्तेमाल हुआ है। ओनली द वर्ड दीन हैज़ बीन यूज्ड फॉर इस्लाम इन कुरान एंड हदीस। चौथा पॉइंट है दीन इज़ प्रैक्टिकल। अब जो दीन है हमारा दीन इस्लाम है। अब दीन हम मुसलमान या खुदा या अल्लाह या रसूल, हम दीन सिर्फ़ दीन है ही हमारे नज़दीक इस्लाम। बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं वो मज़ाहिब हैं, उनको हम दीन का नाम नहीं दे सकते। इस्लाम इज़ वेरी प्रैक्टिकल रिलीजन। आप जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में अर्ज़ किया था, आप कुरान उठा के देख लें। जो कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रिलेवेंट था, प्रैक्टिकल था, वो आज भी रिलेवेंट प्रैक्टिकल है और क़यामत तक इसी तरह रहेगा। तो मज़हब हो सकता है किसी टाइम फ्रेम में, किसी स्पेसिफ़िक टाइम में प्रैक्टिकल हो, उसकी प्रैक्टिकलिटी हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो जाए। दीन इस तरह नहीं हो सकता। अब तीसरी जो चीज़ है, हमारे पास वो शरीयत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास महफूज है। हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नत की किताबों की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। जो चीज़ हम कुरान से गाइडेंस लेते हैं, हम अगर कुरान को कहीं पे समझ नहीं पाते या कहीं पे कुरान में कोई चीज़ नहीं मिल पा रही होती, तो हम सुन्नत से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके अपना मसाइल का हल निकालते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं दीन इस्लाम के मुताबिक। मज़हब किसी में भी कोई इतनी गारंटी नहीं है कि इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड
और इतनी वेल प्रैक्टिकली चीज़ें मौजूद हों जो चेंज ना हुई हों, तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता था। दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन था वो आज भी वही दीन है, क़यामत तक वही दीन रहेगा। उसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ अ रोल मॉडल। हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम में एक रोल मॉडल की तरह हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ हमें प्रैक्टिकली करके दिखाई। अगर हम उनकी लाइफ को स्टडी करें, उनके मामलात, उनके इबादात, उनकी घर में कैसे थे, बाहर कैसे थे, दोस्तों के साथ कैसे थे, डेलीगेशंस आती थी उनके साथ कैसे थे, जंगों में कैसे थे, कमांडर कैसे थे, हेड ऑफ स्टेट कैसे थे, हर चीज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने मौजूद है। और कुरान भी यही कहता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके लिए एक नमूना बना के भेजा। और बाकी जितने भी हम मज़ाहिब देख लें उनमें इतनी चीज़ें नहीं मौजूद जितनी हमारे जितनी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब में लिखी गई हैं। एक एक चीज़ के बारे में किताब लिखी गई है। नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम मुस्लिम। सो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे चलने का नाम है। उसके अलावा दीन इज़ डील्स विद कलेक्टिव लाइफ। कलेक्टिव लाइफ का मतलब ये है कि दीन आपका मामलात को भी डील करता है, आपकी इबादत को भी डील करता है, आपके हुकूक़ अल्लाह को भी डील करता है, हुकूक़ुल इबाद को भी डील करता है। जो मज़हब है इन कंपैरिजन, मज़हब इट कैन बी स्पेसिफ़िक, इट कैन बी स्पेसिफ़िक टू गॉड, अ प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन गॉड टू मैन, गॉड टू ह्यूमन बींग्स। अब ये प्राइवेट दीन जो है वो प्राइवेट रिलेशनशिप नहीं है। दीन इज़ पब्लिक रिलेशन। आप किससे बिज़नेस डील्स कर रहे हो, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं, मैरिज के इश्यूज़ हैं, इनहेरिटेंस के इश्यूज़ हैं, यू नेम इट, वट एवर द एस्पेक्ट इज़, दीन डील्स विद इट। अब जो मज़हब है, जिस तरह सेकुलरिज़म का कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न वर्ल्ड में, सेकुलरिज़म का मतलब है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए, कि आप पब्लिकली, ज़रूरी नहीं है कि आप दीन को पब्लिकली प्रोपगेट करें या पब्लिकली इबादत करें, आप जाने, आपका मज़हब जाने, तो इट इज़ प्राइवेट मैटर ऑफ पीपल इन सेकुलरिज़म। लेकिन इस्लाम हमें कहता है कि फ़र्ज़ नमाज बाजमात सबके सामने अदा करो, आज़ान दो खुल के, सबके सामने नमाज फ़र्ज़ नमाज अदा की जाती है, जमात की जाती है। तो इस्लाम इज़ नॉट अ प्राइवेट मैटर बिटवीन मैन एंड ह्यूमन बींग। दीन इज़ नॉट अ प्राइवेट मैटर बिटवीन मैन एंड ह्यूमन बींग। उसके अलावा दीन इज़ अनचेंज्ड। अब दीन चेंज नहीं हो सकता। इस्लाम, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हमने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। और आप देखें कुरान का एक एक वर्ड आज तक कायम है और अब तक कायम रहेगा। दीन चेंज हो सकता है, उसकी इंटरप्रिटेशंस हो सकती है, उनकी लैंग्वेजेस चेंज हो गई, उनकी मज़ाहिब जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी ट्रांसलेशंस हो गई, फिर काफ़ी चीज़ें अमेंडमेंट्स हो गई, और दीन में अमेंडमेंट नहीं हो सकती। कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है दीन, मज़हब कंप्लीट कोड ऑफ का लाइफ नहीं होता। अब दीन बेसिकली, दीन एज़ अ होल सारी इंसानियत को ट्रीट करता है। दीन एज़ अ होल आपके हर एस्पेक्ट ऑफ, आपकी पैदाइश से लेकर आपकी मौत तक दीन आपके साथ होता है। मज़हब इज़ जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ इट। मज़हब इज़ जस्ट लाइक अ सेक्ट। मज़हब इज़ जस्ट लाइक अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और डॉगमास। वो कोई भी रंग शेप में हो सकता है। मज़हब कोई भी आइडिया क्रिएट कर दे, उसको मज़हब का नाम दिया जा सकता है, लेकिन उसको दीन कभी भी नहीं कहा जा सकता। और दीन जो है वो इटरनल है, वो अबदी है, वो ता क़यामत रहेगा। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा व सज़ा का मालिक अल्लाह है, और जज़ा व सज़ा के दिन का मालिक अल्लाह है। और आखिरकार हमारा जो ईमान है, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हम सब अल्लाह के यहाँ हाज़िर होंगे, और हम अपने दीन, इस दीन इस्लाम, दीन मोहम्मदी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के
साथ हम अल्लाह के हाँ हाज़िर होंगे और हमारे नामा अमाल का हिसाब लिया जाएगा, हमें रिवार्ड्स और पनिशमेंट मिलेंगी। मज़हब में ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, हम जाएंगे इबादत की तरफ एंड वी वुड स्टार्ट फ्रॉम तौहीद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।